हमारी यूट्यूब फैमिली। रमज़ान का महीना है, इबादत भी है बट किचन के साथ ही साथ ज़िम्मेदारी भी। बट सच्ची बताऊँ, आज मेरा कुछ हाल ऐसा हो गया था कि बस हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं कब से बैठी बस टाइम ही देख रही थी। कभी 2 बज रहे थे, फिर उसके बाद 3 बज गए और फिर फाइनली 4 बज गए थे। तो मैंने सोचा कि बस आज मैं खजूर और फ्रूट के साथ ही इफ्तारी कर लूँगी, सिंपल बस। लेकिन फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और अपने किचन की तरफ रुख किया। मैंने सोचा कि नहीं यार, मेरी जगह अगर अम्मी होते तो क्या करते। सच्ची बात है कि रमज़ान में अल्लाह ताला वक्त में ऐसी बरकत डाल देते हैं कि जो काम हम आम दिनों में घंटों में नहीं कर पाते, वो इफ्तारी से 1 घंटे पहले चुटकियों में हो जाते हैं। तो चलिए जी, अब बढ़ते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। तो मैं, आप देख रहे हैं, मैंने मैरिनेशन भी शुरू कर दी हूँ। मैं अब चिकन शोरमे के लिए मैरिनेशन कर रही हूँ। तो मैंने इसमें कुछ अपने घर के जो बुनियादी मसाले होते हैं, मैंने उसमें वही ऐड किया है। और ये तंदूरी चिकन का जो पाउडर होता है एवरेस्ट का, मैंने वो ऐड किया है। और बस रेड कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर उसमें ऐड किया है। बस मैं सिंपल सा जैसे सब बनाते हैं उसी तरह से मैं शोरमा बना रही हूँ। और फिर मैं लास्ट में, मुझे याद है, मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर डालना ही भूल गया था, तो बस मैंने उसमें कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया ताकि उसकी अच्छे से उसकी बाइंडिंग हो जाए और वो जब फ्राई हुए तो क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाए। तो बस मैंने अब इसे पैन में पकने के लिए छोड़ देना है। तो बस मैंने पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है और ये सारा जो मेरा मैरिनेशन था उसमें सब ऐड करके उसे पकने के लिए मैं रख दूँगी। मैंने तो सोचा था कि आज मैं कुछ अच्छी नई रेसिपी बनाती हूँ चिकन की, बट जैसे कि मेरा तो चिकन शोरमे की तरफ ही हिम्मत नहीं हो रही थी बनाने की। लेकिन कोई नहीं। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो अम्मी किचन दोपहर से ही संभाल लेती थी। हम तो बस छोटी मोटी मदद करते थे। अम्मी तो अकेले सारा दस्तरखान सजा देती थी। मैंने तो अम्मी को कभी थकते नहीं देखा माशाल्लाह से, और कभी अम्मी ने ये ना कहा है कि आज मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा है या किचन में जाने का मन नहीं कर, या आज इफ्तारी बाहर से मंगवा ले। माओं की हिम्मत भी बस अल्लाह की तरफ से होती है माशाल्लाह से। तो चले जी, मैं आज ब्लैक वाले चने बना रही हूँ। मैं अब ज़्यादातर काबुली चने मुझे पसंद ज़्यादा आते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को ब्लैक वाले चने ज़्यादा पसंद आते हैं। तो उसके लिए मैं प्याज को कट कर रही हूँ। मैं बस उसमें 1 अदद प्याज ही ऐड करूँगी, और क्योंकि मैं ऊपर से भी उसमें ऐड करती हूँ। तो बस मैं कढ़ाई में 1 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल डालूँगी और बस सिंपल से मैं प्याज को उसमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी उसके अंदर। और बस फिर मैं उसके अंदर हरी मिर्ची वगैरह ऐड कर दूँगी। आप चाहे तो मैं हरी मिर्ची का पेस्ट उसमें ऐड करूँगी, आप चाहे तो उसके हरी मिर्ची कट करके भी डालिए। लेकिन इनको ज़रा तीखे चने ज़्यादा पसंद आते हैं और उससे कलर भी अच्छा आता है हरी मिर्ची के पेस्ट से। तो बस हरी मिर्ची का पेस्ट जब आप करें तो थोड़ा सा उसके अंदर गार्लिक डाल के उसको पीस लेना, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है गार्लिक की वो बहुत अच्छी लगती है। तो बस मेरी यहाँ पे प्याज गोल्डन हो चुकी थी। मैंने उसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ही जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया था, और यहाँ पे मेरा जो हरी मिर्ची का पेस्ट था वो ख़त्म हो चुका था। और मैंने इसमें हल्दी नमक बॉईल कर ली थी मैंने इसमें डाल के, इसलिए मैं ऊपर से उसमें नमक ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि जितना नमक कम रहा तो उसका सॉल्यूशन है, ज़्यादा नमक का सॉल्यूशन नहीं होता है। तो बस फिर मैंने यहाँ पे चने, और उसमें मैं उसको पानी हल्का सा, जो अपन चनों में ज़्यादा पानी ऐड कर लेना उसी का पानी उसमें डाल के उसको 5 मिनट तक कुक होने रख देना। तो वो और बहुत अच्छे से कुक हो जाते हैं और सॉफ्ट रहते हैं। तो इस तरह से मेरे चने रेडी हो चुके थे। मेरा गरम मसाला बनाना ही नहीं हो रहा था, तो मुझे पैकेट का ही गरम मसाला यूज़ करना पड़ा। इंशाल्लाह मैं अब 2-3 दिन में गरम मसाला बनाना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि घर के गरम मसालों की बात ही अलग होती है। तो ये जो मैंने बाउल लाई थी, मैं इसके अंदर फ्रूट चाट रेडी करने वाली थी, बट मुझे ना इसको बस गार्निशिंग करते हुए देखना था ये बाउल के अंदर चीज़ें कैसी लगती है। तो माशाल्लाह से इसमें इतने खूबसूरत लग रही थी चने, और मैंने उसको बस सिंपल सा अनियन और कोरिएंडर से गार्निशिंग किया था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था, देख के बहुत ही खुशी भी हो रही थी। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना चाहिए, अच्छा रहता है। तो चलिए जी, बढ़ते हैं हमारे शौरमा की तरफ। तो मैंने इन्हें जल्दी जल्दी, जब इफ्तार के लिए सिर्फ 10 मिनट ही रह चुके थे, और मैंने जल्दी जल्दी घर के मैदे से मैंने रोटियां फटाफट बनाई हूँ। और इस तरह यहाँ पे मैंने हस्बैंड को
शोरमे को स्लाइसेस में कट करने के लिए दे दिया था मेरे चिकन को कि मैंने बस उसी तरह से कट कीजिएगा जिस तरह से बाहर शोरमे वाले कट करते हैं। और बस फिर मैं यहाँ पे अनियन से गार्निशिंग करूँगी क्योंकि मेरे पास तो कैरेट भी रखा था और कैबेज भी था, बट कट करने के लिए टाइम तो था ही नहीं बिल्कुल भी। बस मैं इसके ऊपर क्रीमी जो चीज़ था मेरे पास रखा हुआ, मैंने वो उस पर लगाया है और सॉस लगाया है। मुझे जल्दी जल्दी में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे सॉस, मेरे पास मेयोनीज़ भी था बट मैं वो, मेरे माइंड से वो स्किप हो गया था मेयोनीज़ लगाना क्योंकि टाइम बहुत कम बचा था। और बस फिर मैं इसके ऊपर जो चिकन के मैंने पीसेस रखे हैं, इस पर जो स्लाइस कट करके रखे थे तो, और अनियन रखा है और भर भर के मैंने इसमें चीज़ डाला और उसके जल्दी जल्दी से रोल बना के इन्हें पैन पर उलट पुलट करके क्रिस्पी ब्राउन होने तक उसको सेक लिया है। आखिर में वही मैंने रवायती पकोड़े को फ्राई किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा जो ये दस्तरख़्वान सज चुका था। ये मेरा फ़ाइनल लुक है दस्तरख़्वान का माशाल्लाह से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट लाज़मी कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा।